नमस्कार, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज कक्षा 9 विषय हिंदी काव्यखंड। काव्यखंड में प्रकरण है साखियां एवं शबद। साखियां एवं शबद कबीरदास जी द्वारा लिखे गए हैं। कबीरदास जी का परिचय देखिए। जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। लगभग 120 साल तक ये जिंदा रहे। इनकी माता का नाम नीमा, पिता का नाम नीरू। ये जुलाहा परिवार था। एक विधवा ब्राह्मणी के घर कबीरदास जी का जन्म हुआ तो लोक लाज के डर से विधवा ब्राह्मणी ने कबीरदास जी को एक छोटी सी टोकरी में रखकर लहर तारा नाम का तालाब था उसमें बहा दिया। बहते बहते वो आगे तक पहुंच गया। जुलाहा परिवार नीरू और नीमा के कोई संतान नहीं थी। जैसे ही बालक के रोने की आवाज सुनी तो वो वहां पर पहुंचे और उस बालक को बाहर निकाला। आसपास देखा, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आवाज भी लगाई कि ये किसी का बालक है, बहकर आ गया है, आप ले जाइए, लेकिन कोई भी नहीं आया। तो उन्होंने ईश्वर का वरदान मान करके उसका पालन पोषण किया। जुलाहा का अर्थ होता है धोबी, जो कपड़े धोने का कार्य करते हैं। जुलाहा परिवार में पलकर बड़े हुए। इन्होंने विधिवत कहीं शिक्षा नहीं प्राप्त की। ये अनपढ़ थे, लेकिन गांव-गांव जाकर के ही इन्होंने संतों के साथ रह करके ही ज्ञान प्राप्त किया। कबीरदास जी ने साखियां लिखी है। साखियों का अर्थ होता है साक्षात्कार, अर्थात ईश्वर से साक्षात्कार। शबद है, ये पद है इनके। अब इनके देखिए आप, पहला पद है यानी साखियां। साखियों का दूसरा अर्थ होता है दोहा। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। मान सरोवर के दो अर्थ हैं, पवित्र सरोवर और दूसरा अर्थ पवित्र मन। इसी प्रकार हंसा शब्द के दो अर्थ हैं, हंस और साधक। केली का अर्थ होता है क्रीड़ा या आनंद से रहना। मुक्ता फल का अर्थ है मोती या मोक्ष, और मुक्ता का अर्थ है मुक्त होकर या स्वतंत्र। अनंत का अर्थ होता है दूसरी जगह। ये इसके शब्दार्थ हैं। एक बार इसको लय में देखिए आप, ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही कबीरा, अब उड़ी अनत न जाही। अर्थ देखिए, इसका अर्थ समझिए। मानसरोवर हिमालय पर्वत पर एक तालाब है। वह सुभर यानी पवित्र जल से भरा हुआ है। हंसा केली कराई, उसमें हंस नाम के जो पक्षी हैं वो केली यानी क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और खेलते खेलते ही, मुक्ता फल का अर्थ होता है मोती, स्वतंत्र होकर के वो मोती चुग रहे हैं। अब उड़ी अनत न जाही, अब वो उड़ करके किसी दूसरे तालाब पर नहीं जा रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, हंसों को सब कुछ उस मानसरोवर में ही मिल रहा है। जब सब कुछ वहीं मिलेगा तो दूसरी जगह थोड़े जाएंगे। इसी प्रकार ये तो इसका साधारण अर्थ था। अब इसका भावार्थ देखिए। मानसरोवर का दूसरा अर्थ है पवित्र मन, और हंसा का दूसरा अर्थ है साधक।
यानी साधक जो है पवित्र मन से पर ब्रह्मा यानी निराकार भगवान की भक्ति कर रहा है और वह स्वतंत्र होकर के मोक्ष की तरफ अग्रसर हो रहा है, मुक्ति की तरफ अग्रसर हो रहा है। जब उसको वहां मुक्ति मिल रही है तो वह दूसरी जगह जाना पसंद नहीं करता। तो आपके समझ में आ गया होगा, ये इसका दो अर्थ है। साधारण तो अर्थ है इसका, मानसरोवर नाम का तालाब है, वह पवित्र जल से भरा हुआ है, उसमें हंस नाम के जो पक्षी है स्वतंत्र रूप से खेल रहे हैं और मुक्त होकर के मोती चुग रहे हैं। अब वो उस स्थान को छोड़कर कहीं जाना पसंद नहीं करते। ये तो साधारण अर्थ है। और इसका भावार्थ है साधक स्वतंत्र होकर के पवित्र मन से ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं और वह मोक्ष की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। अब वह दूसरी जगह जाना पसंद नहीं करते। दूसरी साखी देखिए आप, प्रेमी ढूंढती मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विषय अमृत होई, कबीरा सब विषय अमृत होई। ऐसे यदि आप बोलोगे तो आसानी से आपको जो टॉपिक है वो समझ में आ जाएगा और पढ़ने में मन भी करेगा। वापस देखिए इसकी लय, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए, कबीरा सब विष अमृत हो। शब्दार्थ देखिए, प्रेमी का अर्थ होता है प्रभु भक्त, विष जहर या दुर्गुण, अमृत का अर्थ होता है परम आनंद। इसका अर्थ देखिए, एक भक्त अपनी पीड़ा व्यक्त करता हुआ कह रहा है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, एक दूसरे भगवान के भक्त को ढूंढता हुआ मैं घूम रहा हूं, लेकिन मुझे भगवान का भक्त या सज्जन पुरुष नहीं मिल रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिले। अब वो कह रहा है कि यदि एक सज्जन पुरुष को दूसरा सज्जन पुरुष मिल जाता है तो सब विष अमृत होए। तो उनमें जो कुछ बुराइयां भरी हुई होती है वो दूर हो जाती है और वो भी अच्छाइयों में परिवर्तित हो जाती है। कहने का मतलब यह है, जहां दो ज्ञानी व्यक्ति मिलते हैं तो ज्ञान की बातें करेंगे, जैसे ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले द घूसा दे लात। तो यहाँ ज्ञानी दूसरे ज्ञानी व्यक्ति से मिल जाएगा तो ज्ञान की बात करेंगे और यदि उनमें थोड़ी बहुत जो बुराइयां होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। तो ये इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। तीसरी साखी देखिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। देखो कितना बढ़िया लिखा है कबीरदास जी ने। लय से देखिए इसको, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे जख मारी, कबीरा भूकन दे जख मारी। इसके शब्दार्थ देखिए, हस्ती का अर्थ होता है हाथी, सहज का अर्थ होता है आराम पूर्वक, दुलीचा का अर्थ होता है छोटा आसन या समाधि, डाली का अर्थ होता है डालकर, स्वान का अर्थ होता है कुत्ता, जप मारना का अर्थ होता है वक्त बर्बाद करना। अर्थ देखिए इसका, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर बैठ जाइए, ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर बैठ जाइए, सहज दुलीचा डारी, छोटा आसन लगाकर। ज्ञान रूपी हाथी पर
छोटा आसन लगाकर बैठ जाइए। अब हाथी कहां से लाओगे, और फिर हाथी लाओगे तो रखोगे कहां? यहां कबीरदास जी का कहने का मतलब है, आप अपना जो लक्ष्य प्राप्त कर रहे हो उसकी तरफ निरंतर आगे बढ़ते रहिए। संसार में कई लोग ऐसे होते हैं जो आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं, उनकी आलोचना पर ध्यान मत दीजिए। जैसे देखिए क्या कह रहा है कबीरदास जी, साधारण अर्थ में समझिए, यदि हाथी आता है तो उसके पीछे जो है श्वान यानी कुत्ते भौंकने लगते हैं, लेकिन हाथी पर उसके भौंकने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो मदमस्त होकर चलता रहता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये कुत्ते हैं, कुत्ते ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। उसी प्रकार कबीरदास जी ने कहा है कि आप अपने लक्ष्य प्राप्ति की तरफ निरंतर बढ़ते रहिए। संसार के जो लोग हैं उसमें आलोचना प्रवृत्ति है, वो बुराई करते हैं, कमियां निकालते ही हैं, लेकिन आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, वो अपना समय ही बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए केवल हमें अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारा लक्ष्य पढ़ाई का, तो हमें निरंतर पढ़ाई करते रहना चाहिए। ये 3 साखियां आपकी पूरी हुई। इन साखियों का अर्थ आपको कॉपी में करना है और याद करना है। अगले वीडियो में अगली साखियां। धन्यवाद।